हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये है 5 डेज बैंकिंग का इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। अभी बीएमएस ने पहले एक अपना जो लेवल लोगों के लिए कुछ धारणा के लिए अनाउंस किए, उसी के अंदर बहुत सारा डिमांड है, उसी के अंदर 5 डेज बैंकिंग भी इंक्लूड किए हैं। तो उसी को देख के इमीडिएट यूएफबीयू का नींद टूटा। तब वो लोग अनाउंस किए हैं कि वो लोग भी धारणा करने जा रहे हैं, उसी के ऊपर धारणा करने जा रहे हैं 5 डेज बैंकिंग के ऊपर। और यूएफबीयू ने एक सर्कुलर भी इशू कर दिया उसके ऊपर। तो यूएफबीयू का सर्कुलर और बीएमएस का धारणा कब हो रहा है, क्या कर रहे हैं, डिटेल आज का वीडियो में हम देखेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए यूएफबीयू का सर्कुलर डेटेड 4 अगस्त 2026 to all our unit and members hold demonstration on 12 August 2026 demand implementation of commitment on 5 day banking। 5 डेज बैंकिंग के ऊपर धारणा करने जा रहे हैं 12 अगस्त को। किधर धारणा करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, टोटल चलिए देखते हैं सर्कुलर में क्या लिखा है। ये आवर डिमांड इज नोन टू ऑल ऑफ आवर यूनियन एंड मेंबर्स आफ्टर द सक्सेसफुल स्ट्राइक on 27th January 2026. We have been awaiting some positive response from the government, though IBA agreed in the MOU and also in the settlement joint note, and the matter has been recommended to the government. The issue is being unduly delayed. In the meantime, the government has asked the bank to commence the process for the next wage revision settlement due in November 2027. But there is total silence on this important residual issue of introduction of 5 days banking. यूएफबी को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है 5 डेज बैंकिंग रेसिडियल इशू में। रेसिडियल इशू में सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है बैंक पेंशन अपडेशन। पेंशन अपडेशन क्योंकि 10th बीपीएस से रेसिडियल इशू में उसको आप रखते आ रहे हैं। ये तो 12th में रखे हैं, 10th में, 11th में, 12th में हर सेटलमेंट रखते हैं, लेकिन आपको कभी भी ध्यान नहीं आया कि रेसिडियल इशू में एक सबसे लॉन्गेस्ट ओल्ड मेन डिमांड ऑफ पेंशनर्स पड़ा हुआ है पेंशन अपडेशन। उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं जाता है, उसके लिए आप डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, उसके लिए आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे? वो डिमांड नहीं है, पेंशन अपडेशन इम्पोर्टेंट डिमांड नहीं है आपके हिसाब से, तो आपको करना ही पड़ेगा। पेंशन अपडेशन के लिए भी डिमांड स्ट्राइक करना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। Hence, it has been felt necessary to take up this issue and highlight the same, seeking expeditious decision by the government. To begin with, it has been decided to organize a joint demonstration in all state capital and other important towns and center on the 12th August 2026 after office hours. We request all our union and member to observe the program with full participation. We shall shortly meet and decide further course of action including strike action। लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं। 5 डेज बैंकिंग कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, करिए, 5 डेज बैंकिंग भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पेंशन अपडेशन को आपको इंक्लूड रखना चाहिए। एटलीस्ट पेंशनर्स का एक मुद्दा, पेंशन अपडेशन सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उसको आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो पेंशनर्स का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर पेंशनर्स का सपोर्ट चाहिए तो आपको पेंशन अपडेशन का मुद्दा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका कोई भी स्ट्राइक, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन, कोई भी धारणा, सभी में बढ़ चढ़ के आगे भाग लेते हैं पेंशनर्स हर जगह में। तो उसी को आपको उसका ध्यान में रख के आपको पेंशन अपडेशन का मुद्दा भी डालना पड़ेगा 5 डेज बैंकिंग के साथ साथ। इम्पोर्टेंट ये दो मुद्दा एटलीस्ट रहना ही है। पेंशनर्स का एक मुद्दा, पेंशन अपडेशन तो रहना ही चाहिए, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट है 5 डेज बैंकिंग। तो अभी का है सबसे लॉन्गेस्ट पुराना डिमांड है पेंशन अपडेशन, तो उसको आप कैसे भूल गए? क्वेश्चन है ये, पेंशनर्स क्वेश्चन कर रहे हैं। आप 5 डेज बैंकिंग को तो डाल दिया, पेंशन अपडेशन का मुद्दा क्यों भूल गए? जवाब देना पड़ेगा आपको। और मैं मेरा व्यूअर्स को भी बोलता हूँ, आपका व्यू भी दीजिए, जवाब देना पड़ेगा कि नहीं? यूएफबीयू को जवाब देना ही पड़ेगा। और कमेंट में आप लिखिए, सब
कमेंट में जितना हो सके लिखिए कि यूएफबीयू को पेंशन अपडेशन का डिमांड इसमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट योर्स कमरेडली, उसके बाद जो सिग्नेचर है सभी कॉन्स्टिट्यूएंट का सिग्नेचर है। 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन 2 नहीं है। क्यों नहीं है 2? वो दोनों NOBW और नोवो है, वो दोनों को इंक्लूड नहीं है। 7 यूनियन है। यूएफबीयू में क्या 7 यूनियन है? लेटर में जब ऊपर लिखे हैं वो लोग देखिए, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, और उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर कितना है? 7। और 2 कहाँ गए? वो दोनों मतलब यूनिटी नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी यूनियन के साथ जब बात करने के लिए DFS से आया तब अपोज कर रहे हैं उसको 3 बिग यूनियन AIBA, IBOC एंड NCB, तीनों अपोज कर रहे हैं कि माइनॉरिटी के साथ आप बात कैसे कर सकते हैं। इंडिविजुअल बैंक का मैनेजमेंट और यूनियन का जो माइनॉरिटी के साथ बात करने के लिए DFS ने इंस्ट्रक्शन कर दिया। तो यूएफबी के अंदर ही यूनिटी नहीं है तो बाकी का बात क्या करेंगे? 2 यूनियन को क्यों छोड़ दिए? चलिए, वो दोनों यूनियन के लिए BMS ने अपना डिमांड में वो इंक्लूड कर दिया। चलिए, क्या है? भारतीय मजदूर संघ BMS नेशनल वाइड प्रोटेस्ट ऑन 17 अगस्त 2026। ये 12 अगस्त तक है, ये 17 अगस्त को, लेकिन ये सर्कुलर पहले से ही डिक्लेयर कर दिया, बाद में यूएफबीयू का आया। भारतीय मजदूर संघ BMS has decided to organize a nationwide protest at all district headquarters across the country on 17 August 2026. This decision was taken at the BMS National Committee meeting held on 26, 27 and 28 July 2026 at the सारला बिरला यूनिवर्सिटी कैंपस रांची झारखंड में ये हुआ था। उधर डिसीजन लिया गया। और जो डिमांड है देखिए, द नेशन वाइड प्रोटेस्ट विल बी ऑर्गेनाइज्ड टू प्रेस फॉर द फॉलोइंग डिमांड। बहुत सारा डिमांड है, मैं बोलने नहीं जा रहा हूँ ये सब। हमारा जो डिमांड है पेंशन अपडेशन तो इसमें है नहीं, क्योंकि वर्कर्स का है। 9 नंबर में इम्प्लीमेंट ए 5 डे बैंकिंग वीक इंक्लूड किया गया है। नंबर 9 नंबर डिमांड में 5 डेज बैंकिंग को इंक्लूड किया गया है। The National Committee has urged the central government to take immediate action on these long pending demand in the interest of worker across the country। बाकी सब बहुत सारा वर्कर्स का भी इसमें डिमांड इंक्लूड है। मैं एक एक करके पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, आप इसको पॉज करके सभी डिमांड पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, करना चाहिए कि नहीं पेंशन अपडेशन का डिमांड इंक्लूड यूएफबीयू को? और यूएफबीयू में क्यों 7 यूनियन का साइन है? 7 यूनियन से है तो यूएफबीयू तो कंप्लीट नहीं हो पाया। 2 यूनियन कहाँ गए? NOB और NOBW क्यों नहीं है इसमें? वो भी आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए, एनीवे, एक कन्वेनर, आप कन्वेनर भी नहीं डाल सकते। जब से बंदलिस जी गए उसके जगह पे किसी को आप यूएफबीयू का कन्वेनर भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा यूनिटी है आपका। तो आगे 5 डेज बैंकिंग पेंशन अपडेशन कैसे अचीव करेंगे, गॉड नोज। एनीवे, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।